कि ये जो 2500 वाला जो मोदी जी ने जो 2500 का कहा है, ये 2500 सबको नहीं दिया जाएगा। कि एक बाबा के टायर, गाड़ी के टायर की धूल लेने के चक्कर में कितने मरे थे, याद है? अखिलेश यादव ने। मुल्ला मुलायम की का औलाद है वो। पूरा नाम लिया करो मेरे सामने आप। नमस्कार दर्शकों, मैं निक्की इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के कन्नौज प्लेस में और आपको बता दूं बीजेपी के वो वादे जिनका दिल्ली वालों का है बेसब्री से इंतजार। आखिर कब बीजेपी अपने वादों पे खरा उतरने वाली है, तो यहाँ की जो तमाम जनता उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। सर क्या नाम है? निकुंज जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मध्य प्रदेश का। सर क्या कहना चाहिए जो बीजेपी ने अपने जो वादे करे थे उन पे कब खड़ा उतरने वाली है बीजेपी? देखिए, बीजेपी ने जो वादे किए थे, पहले तो वो अपने मुख्यमंत्री जो जिसको बनाना है वो चेहरा सामने लाएं। उसके बाद जो उन्होंने वादे किए थे, जिस वादे के पे आधार पे उन्होंने जनता से वोट लिए हैं, वो वादे वो पूरे करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। और दिल्ली की जनता के लिए जो केजरीवाल ने किया उससे अच्छा करके दिखाएं, तो फिर भी दोबारा उनको चुना जाए। जैसे केजरीवाल जी को 2 बार चुना गया, 2014 में भी बनाया, फिर 2019 में भी वो बने, लेकिन अब जनता ने उनको नहीं चुना है। और हारने के बाद केजरीवाल जी का स्टेटमेंट भी आया कि मैं बीजेपी को बधाई देता हूं, और उन्होंने जो भी वादे जनता से किए थे वो उन पर खरे उतरे और उसको पूरा करें। और जनता की जो मांग है और जनता के लिए जो आप अब अपनी सोच रखते हैं, जो जनता के हित के लिए जो आप काम करना चाहते हैं, वो काम आप करेंगे, ऐसी हमें आपसे उम्मीद है। लेकिन सर क्या लग रहा है कब तक ये वादों में पूरा करेंगे? और लेकिन जो उन्होंने बोला है बीजेपी ने कि गर्भवती महिलाएं जिनको 21,000 रुपए देने की बात करी है, पोषण किट देने की बात करी है, और गरीब परिवार है उनको दिवाली और होली जैसे त्योहारों पे फ्री सिलेंडर देने की बात करी, क्या लग रहा है इन सब बातों को पूरा करेगी बीजेपी? देखिए, उन्होंने वादा किया है तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। फिर अगर वादा पूरे नहीं करेंगे तो फिर उनको जनता फिर दोबारा कैसे चुनेगी। लेकिन कहा जा रहा है ये तो चुनावी जुमले थे जो चुनाव के टाइम पे वोट बटोरने के लिए किए गए। अभी तो शुरुआत है ना, अभी तो उनने मुख्यमंत्री पद उनका चेहरा ही वो नहीं बताया, अभी तो शुरुआत है ना। तो कोई भी काम एकदम से नहीं होता है। जैसे हम कोई भी बात अगर कोई इंसान बोलता है तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि अपन ने बीज डाला और वो उगाया। टाइम लगता है ना, बीज अंदर खाद पानी देगा अच्छे से अंदर बीज, फिर जाके वो अंकुरित होता है ना। तो किसी भी काम में टाइम लगता है। अब अभी चुनाव हुए हैं, अभी रिजल्ट आया है, अब उनकी वो जीते हैं और अच्छे मार्जिन से जीते हैं, बहुत कितनी 45 या जितनी भी सीट मिली है उनको। लेकिन तो अभी सुप्रीम कोर्ट का आपने बयान सुना? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो फ्री के रेवड़ियों के चक्कर में दिल्ली की जनता की आदत खराब हो गई, उनसे लोग कमाना नहीं चाह रहे, मानते हैं आप? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा अभी ये आदेश हुआ है, उसका मुझे अभी पता चला है कल परसों। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि ये फ्री का देना बंद करें। इससे क्या होता है, लोग आलसी हो जाते हैं, मतलब काम नहीं करना चाहते। तो लोगों को आलसी ना बनाएं, लोग अपनी मतलब मजदूरी करें, अपना काम करें, उससे काम अपने घर का खर्चा चलाएं। देखो, जरूरतें सबकी होती हैं। पत्रकार महोदय, आप ये बताइए, हिंदुस्तान के अंदर कौन और कहां से गरीब है? अगर वो गरीब है तो आज जो लाल बत्ती पर जो खड़ा होता है ना, उसके पास भी 20,000 का फोन होगा। तो गरीब कहां से है? रह गई बात महंगाई की। तो सर ये बात बताइए, आप बोल रहे हैं कि गरीबी रेखा है ही नहीं, लेकिन जो रेवड़ियां दी जा रही, क्यों दी जा रही है फिर ये? की रेवड़िया तो ये तो केजरीवाल, आप ये बताइए, इसके पहले भी कांग्रेस थी, जितनी भी बड़ी पार्टियां थी, किसी ने कभी ऐसा जुल्मा छोड़ा था? हाँ। नहीं छोड़ा था ना। ये अरविंद केजरीवाल की ही देन है। अरविंद केजरीवाल जी की देन है, लेकिन मोदी जी भी तो वही देन कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जब आगे आप चलोगे तो पीछे हमें चलना ही पड़ेगा ना। प्रधानमंत्री किसी के पीछे चलेंगे, मुख्यमंत्री के पीछे तो चलेंगे। हमने कहा तो है, पहले बात तो सुनोगे आप। हमने कहा है इस चीज को कि ये जो 2500 वाला जो मोदी जी ने जो 2500 का कहा है, ये 2500 सबको नहीं दिया जाएगा। हाँ, गरीब महिला को दिया जाएगा 2500, गर्भवती महिला है उनको 21,000 रुपए। किसी महिला को नहीं दिया जाएगा। गरीब जो गर्भवती महिला है उनको 21,000 दिया जाएगा, क्योंकि वो आवश्यकता, उसको जरूरत होती है उस टाइम पर। दूसरी चीज, अगर 2500 रुपए दिए जाएंगे बीजेपी सरकार में, जो मोदी जी का वादा है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हम केजरीवाल की तरह दोगले नहीं हैं, समझ गए आप। हम देंगे, लेकिन हम देंगे उसका एक आधार बनाएंगे। जो कुंवारी लड़कियां हैं, जो छात्र लड़कियां हैं, लाडली बहन योजना के अंतर्गत जैसे हमारे मध्य प्रदेश में दिया जा रहा है, हम उनको देंगे, लड़कियों को देंगे। और जो बस फ्री है, वो बस फ्री केवल बुजुर्गों और छात्रों के लिए होगा, ना कि उसके लिए नहीं होगा कि जो 50,000 80,000 रुपए सैलरी उठा रहे हैं, चलो गोलगप्पा चांदनी चौक में खाना है। तो राशन कार्ड में आपको एग्जांपल बता दो, राशन कार्ड की जो बात करें, राशन तो सबको ही मिल रहा है, गरीब हो या अमीर सभी फायदा उठा रहे हैं ना। तो राशन की बात अलग है, 2500 की बात अलग है, 2100 की बात अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने राशन पे सवाल उठाया, तो क्या लग रहा है इस पे बंद होना चाहिए?
हम तो कहते हैं बंद कर दो ये भी। हाँ। हाँ भाई, प्रधानमंत्री जी तो जो सिलेंडर बोले हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में देख लो, उजाला परिवार के तहत में सिलेंडर सबको मिल रहा है। उज्ज्वला। कोई फर्जी वादा नहीं है यहाँ पर, जो काम होना है वो होगा। ये हमारे पास योजना है, प्रधानमंत्री है वो देश का। लेकिन अगर केजरीवाल जी अगर जीत गए होते, ये कहाँ से देते? क्या शीश महल बेच करके देते? अच्छा। लेकिन वो तो सरकारी है, बहुत मार पड़ती है अगर बेच देते तो। फ्री की बात करें, लेकिन क्या लग रहा है इन सब पे अब आने वाले टाइम में जब चुनाव आएंगे, निगम में चुनाव है या विधानसभा के दोबारा चुनाव दोहराएंगे, तो क्या लग रहा है इन पे दोबारा रोक लगेगी या नहीं? देखिए, फ्री पर तो मैं भी, फ्री वाले पर तो मैं भी सहमत नहीं हूँ। फ्री 100% बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सरकार अगर हमको, आपको या किसी को भी अगर 2 रुपए फ्री देगी तो 3 रुपए कहीं ना कहीं से हमारे ही फैमिली से निकालेगी। वो कोई सरकार ऊपर से पैसा टपक थोड़ी ना रहा है, पब्लिक से ही निकालेगी। अच्छा, ये बताइए किसकी साजिश है? अभी मुंबई पुलिस के पास अभी फोन है आतंकी धमकी को लेकर, मोदी सरकार पे हमले को लेकर, तो क्या लग रहा है किसकी सोची समझी साजिश है? विपक्ष की हो सकती है और क्या हो सकती विपक्ष की हो सकती है। है। 100%। आपको याद होगा पत्रकार महोदय, एक चीज आपने देखा था, वो एक बाबा था, पब्लिक बहुत थी वहां पर, थोड़ा नाम भूल रहा हूँ, और आपके हो सकता है आपके चैनल में हो, रिकॉर्ड में, फाइल में हो सकता है, होगा। एक बाबा था वहां पर, सारे कौन थे? अखिलेश और मुलायम के ही रिश्तेदार थे, मेरे रिश्तेदार थोड़ी ना थे वहां पर, सब अखिलेश और मुलायम के रिश्तेदार थे। और पब्लिक तो है ही बेवकूफ। पब्लिक अगर बेवकूफ नहीं होती कि एक बाबा के टायर, गाड़ी के टायर की धूल लेने के चक्कर में कितने मरे थे, याद है? फिर आवाज वही दोगला क्या चिल्ला रहा है प्रयागराज के ऊपर। तो हो सकता है प्रयागराज में भी उसी के ही रिश्तेदार गए हों। और क्योंकि भाई मैं तो सनातनी हूँ, मेरा सनातन धर्म जो है, सनातन का कोई भी ऐसा पूत ऐसा नहीं है कि जो ये गद्दारी कर सकता है। लेकिन उन्होंने तो ये कहा था ना कि महाकुंभ में ये इतना पैसा जो बर्बाद करे, इतने लाखों रुपए, इतने करोड़ रुपए बर्बाद करे, उसके लिए गरीब लोगों की मदद करते हैं, मानते हैं। बर्बाद हो रहा है? उससे गवर्नमेंट को फायदा कितना हुआ ये मालूम है? अखिलेश यादव ने तो सवाल उठाया ना इस पे लेकर। अखिलेश यादव ने, मुल्ला मुलायम की औलाद है वो, पूरा नाम लिया करो मेरे सामने आप। मुल्ला मुलायम की औलाद है, मुल्ला मुलायम की समाजवादी पार्टी का मुखिया अखिलेश यादव दोगला। अब आप बुलेट गरम कर रहे हो पूरी बात। यादव क्यों लिखते हैं? यादव क्यों लिख रहे हैं जब मुल्ला है तो? मुल्ला है, यादव है वो, यादव सनातनी है वो। अरे वो यादव है, यदुवंशी नहीं है, यही तो मैं भी कह रहा हूँ यार। सनातनी कहाँ से हो जाएगा? कहीं भी एक उत्तर आप बता दो, उसकी भी लगभग मेरे ही उम्र के बराबर उम्र है। एक जगह कहीं बता दो जहां उसने सनातन का नाम लिया हो। अगर वो यदुवंशी का अगर अपने माँ का दूध पिया है, दोगले अखिलेश, अगर तूने अपने माँ का दूध पिया है तो संसद भवन में विपक्ष में आकर के बैठ के एक बार मोदी जी से कह दे कि मोदी जी कृष्ण जन्मभूमि बना करके दिखाओ। कभी बोला इस दोगले ने? कहां से सनातन है? सनातन कहने से नहीं हो जाता है। सनातन 56 इंची सीना रखना पड़ेगा, 56 इंची मोदी की तरह। 56 इंच सीना है क्या मोदी जी का? वो तो दर्जी को बुलाना पड़ेगा, वही नापेगा 56 है कि नहीं है। अच्छा, अभी बिहार में लालू यादव जी ने कहा है कि बिहार में तो बीजेपी सरकार आने ही नहीं वाली है। अच्छा, लालू काका भी मुल्ला मुलायम के ही तो रिश्तेदार हैं, समझी समझी है। अच्छा, समझी। हाँ, लालू काका मुलायम सिंह यादव ने कहा था भाईचारा है, चारा को खा गए लालू काका, जो आज भी बुढ़ापे में उसी चारा घोटाले में जेल काटते हुए नजर आते हैं, हर तीसरे महीने जेल ही। लेकिन बोले बिहार में जातिवाद ज्यादा है, तो ऐसे में बीजेपी का जीतना ज्यादा मुमकिन है। जातिवाद बिहार में नहीं, ऑल इंडिया में, ऑल हिंदुस्तान में पूरे। अगर जातिवाद किसी ने पैदा किया है तो अखिलेश यादव और लालू काका ने। बीजेपी ने किया जातिवाद, हिंदू मुस्लिम कर रहा है। हिंदू मुस्लिम कहाँ देखा आपने? हिंदू मुस्लिम ही हो रहा है, धर्म के नाम पे तो राजनीति की जा रही है। जो राम गुलाम उनको लाए, किसने नारा लाया ये? जो राम गुलाम उनको लाएंगे, कौन नारा लाए? हम लगाएंगे भैया, राम हमारे हैं, हम नहीं लगाएंगे तो और कौन? वो वैसे ही आएगा क्या नारा लगाने? और एक दिन वो आएगा, जानते हो क्या आप? एक दिन वो आएगा कि ओवैसी दोगला भी हनुमान चालीसा संसद भवन के अंदर पढ़ेगा, 100% पढ़ेगा। हाँ, पढ़ना पड़ेगा, कहाँ जाओगे भाग के? हाँ, तो ये थी यहाँ पे तमाम लोग की निजी। अब तक के लिए फिलहाल इतने, देखते रहिए ब्रह्मास्त्र न्यूज। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।